अप्रैल महीने में जब दिल्ली के तीनों नगर निगमों के एकीकरण के आधार पर एमसीडी चुनाव को टाला गया था, तब आपने भाजपा पर हार की डर से चुनाव से भागने का आरोप लगाया था। उस समय की परिस्थितियों में आपका ये कदम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होते हुए भी पूरी तरह गलत भी नहीं लग रहा था। लेकिन आज भाजपा न केवल निगम चुनावों के लिए तैयार है, बल्कि उसे इस बात का भरोसा भी है कि निगम की सत्ता में जीत का चौका लगाने में कामयाब रहेगी। 6 महीने के अंदर भाजपा में ये आत्मविश्वास कैसे आया? आज की परिस्थिति में दिल्ली नगर निगम की चुनावी पिच पर कौन दल किस स्थिति में है, इन सभी के बारे में जानते हैं। राजनीतिक आलोचक सुधीर कुमार ने अमर उजाला को बताया कि नगर निगमों के एकीकरण का निर्णय राजनीतिक कदम नहीं था, ये बहुत सोच विचार कर दिल्ली की जनता की बेहतरीन के लिए लिया गया है। नगर निगम के कर्मचारियों के वेतन पर जिस तरह दिल्ली सरकार और निगमों में टकराव होता रहा है, अब उस तरह की स्थिति नहीं होगी। दक्षिणी नगर निगम के अतिरिक्त बजट से सभी कर्मचारियों के भुगतान की आसान व्यवस्था हो जाएगी। बता दें कि आपने पंजाब में ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी। इससे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता काफी ऊंची थी। यदि उस समय चुनाव होते तो दिल्ली नगर निगमों में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन 6 महीने में ही दिल्ली की राजनीतिक परिस्थितियां पूरी तरह से बदल गई हैं। आम आदमी पार्टी नेताओं पर गंभीर मामले सामने आए हैं। इससे अरविंद केजरीवाल और पार्टी की छवि पर गहरा असर पड़ा है। उसे निगम चुनावों में इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। केजरीवाल ने पंजाब को एक मॉडल स्टेट के रूप में दिखाने की भी कोशिश की थी, लेकिन 6 महीने के अंदर ही पंजाब की भगवंत मान सरकार के एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में इस्तीफा देना पड़ा है। कुछ अन्य मंत्रियों पर भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। राज्य में कई सनसनीखेज मर्डर हुए और कानून व्यवस्था की भी धज्जियां उड़ गई हैं। वही बात करें कांग्रेस और भाजपा की, तो दोनों के पास कार्यकर्ताओं और नेताओं की एक बड़ी फौज है। यही कारण है कि ये दल एक साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ने की ताकत रखते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ कोई अन्य क्षेत्रीय दल, कार्यकर्ता और पैसे की सीमित उपलब्धता के कारण कई राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं लड़ सकते। चूंकि गुजरात और दिल्ली नगर निगम चुनाव एक ही समय पर आयोजित हो रहे हैं, भाजपा दोनों ही चुनावों को बेहतर ढंग से लड़ने में सक्षम होगी, जबकि आपके पास इस मोर्चे पर कुछ कमजोर भी पड़ सकती है। उसे इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली निगम चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसमें आम आदमी पार्टी की हार हुई तो भाजपा इसे दिल्ली की जनता पर केजरीवाल की पकड़ के खत्म होने के तौर पर प्रचारित कर सकती है। वहीं वे गुजरात में अगर असफल हुए तो पार्टी की आगे की संभावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल स्वयं को गुजरात में फोकस रखने की रणनीति अपना रहे हैं, जबकि दिल्ली नगर निगम को उन्होंने मनीष सिसोदिया और विधायकों पर छोड़ दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल हर बार नए वादे करते हैं, लेकिन वे अब तक किसी भी वादे पर खरे नहीं उतर सके हैं। भाजपा सांसद ने कहा है कि दिल्ली में सरकार बनाते समय अरविंद केजरीवाल ने 70 वादे किए थे। इसके लिए लिखित घोषणा पत्र जारी किया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया है। यही कारण है कि जनता के बीच अब उनकी कोई भी विश्वसनीयता नहीं रह गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।